नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, पूरे दरभंगा में रेस्टोरेंट का एक जाल बिछ रहा है। उसमें सभी तरह के प्रतिस्पर्धा हो रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को कौन संतुष्ट कर पाता है। हम बता दें, रोज़ दी मेडिसिटी प्राइवेट लिमिटेड ने एक और अपना कैफेटेरिया, जो कि बिहार स्टेट टूरिज्म के तहत से है। ये पहले आप जानते होंगे कैफेटेरिया जो होली क्रॉस के बगल में है और म्यूज़ियम गुमती के बगल में। यहाँ पहले जो ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा था, लेकिन ये बंद पड़ा था। इसे रोज़ दी मेडिसिटी प्राइवेट लिमिटेड का जो अलग से होटल, जैसे कि हम बता दें, रोज़ दी मेडिसिटी का अलग है जो कि सिर्फ महिलाओं के लिए है। उसके IVF सेंटर वहाँ पर चल रहा है। इसके अलावा हम बता दें, इनका जो दलान रिजॉर्ट जो है, उसके अलावा इबारा होटल के बाद ये चौथा ऐसा जो रेस्टोरेंट है जो खासकर चर्चा पूरे शहर में हो गया है। डॉक्टर शुक्ला ने एक बार फिर से दरभंगा के इस मृत प्राय एरिया को एक बार जगाने का प्रयास किया। देखिए, पूरी तरह जोर शोर से काम चल रहा है और 10 दिन के अंदर ही आप लोग को यहाँ काफ़ी सुविधा मिलेगी। यानी 250 रुपया में पेट भर मीट चावल या जो भी आप खा सकते हैं, नॉन वेज वेज उसका है। ये आपका ये कंसेप्ट कहाँ से लाते हैं आप? नहीं, कंसेप्ट तो बेसिकली जो हमारे कैफेटेरिया को डेवलप करने का है। ये तो हमारे माननीय जो मंत्री महोदय हैं इस विभाग के, नीतीश मिश्रा भैया, वो हमारे गांव झंझारपुर के ही हमारे विधायक भी हैं, साथ ही साथ हमारे फैमिलियर पर्सन्स हैं। तो उन्हीं के द्वारा दिया गया ये कंसेप्ट है कि दरभंगा की धरती पे कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर निश्चित रूप से उनके मंत्रिमंडल के अंदर में ही होना चाहिए जो कुछ यादगार हो। तो जब मेरी ये पार्ट टेंडर मेरे नाम से ये आया, तो उन्होंने बोला कि मृदुल, कुछ ऐसा इस काम को करो कि दरभंगा को लगे कि कुछ बेहतर चीज़ मिला है। तो मैं उन्हीं की बातों से अपने आप को प्रोत्साहित किया और प्रोत्साहित होने के क्रम में मैंने डिसाइड किया कि मेरा और भी जो भी पार्ट्स है, दलान रिसोर्ट है, मेरा इवारा होटल आया है, जो भी आया है, ये अपने अपने ग्रेड के हिसाब से अपना अपना कॉस्ट को ये कर पाता है। लेकिन जो सामान्य पब्लिक है उनके लिए, या हमारे दरभंगा रेलवे स्टेशन के बगल के या राहगीर जितने भी हमारे हैं, उन लोगों को खाने पीने की बहुत सारी दिक्कतें हुआ करती थी। कहाँ खाएं नहीं खाएं, प्रॉपर हाइजीन, अगर खाना सस्ता मिल रहा है तो हाइजीन नहीं है। तो हमने दोनों ही पार्ट को एक साथ निराकरण करने का निश्चय लिया और मैंने सोचा कि पैसा भी बहुत कम लगे आदमी को और उनकी हाइजीन भी मेंटेन हो और एक अच्छा इन्वायरमेंट भी उनको मिले, एम्बियंस उनका बड़ा बेहतर हो। तो इन सारी चीज़ों को देखकर जब हमारा ये टेंडर खुला तो उनकी बातों भैया से मैंने बातचीत किया। उन्होंने बोला खुद मैं इसका आकर इनॉग्रेशन करूंगा। तो मंत्री जी जब खुद ही आ रहे हैं इसका इनॉग्रेशन करने, तो निश्चित रूप से उसका स्टेट टूरिज्म के द्वारा इसको और विकसित किया जाएगा। कई तरह के नीतीश मिश्रा उद्योग मंत्री भी हैं और वो पर्यटक मंत्री भी है, तो वो इस क्षेत्र को विकसित करें तो इसका क्या फ़ायदा पहुँचेगा? क्योंकि ये बिहार स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट, ये अलग कैसे होगा? और सबसे देखिए, बिहार स्टेट टूरिज्म कॉरपोरेशन का मामला जो पार्ट्स है, एक्चुअली बढ़ावा देने के क्रम में आप देख रहे हैं कि दरभंगा में कुछ न कुछ नया हमेशा हो रहा है। चाहे हमारे माननीय सांसद हो, चाहे हमारे संजय भाई साहब, वो भी माननीय सांसद हैं हमारे। अभी धर्मशिला गुप्ता जी आई हैं, सब उनका भी देखा है कि मैंने प्रोजेक्ट धर्मशिला गुप्ता मैम का, कि उन्होंने पोखरे के ऊपर अपना फोकस किया है। पता लगा है कि बहुत सारा प्रोजेक्ट अपना जो उनके हिस्से का है वो दरभंगा के पोखरा और जल के पार्ट में सुधार करने के ऊपर अपना फोकस कर रही हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बातें हैं। तो जब उन लोगों का सोच इस प्रकार का होगा तो हम जनता का सोच, या उनके जितने भी हम भारतीय जनता पार्टी के मेंबर होने के नाते हमारा भी सोच तो निश्चित रूप से उनकी पार्ट को फॉलो करेगा। तो हमने धर्मशिला गुप्ता मैम का हो, चाहे संजय झा भाई साहब का हो, या फिर हमारे माननीय गोपाल जी ठाकुर सर का हो, इन सभी के द्वारा, और सरावगी जी भी हैं, इन जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय लोग हैं, सबों का एक छत्र और ये पार्ट बना हुआ है कि हमारा दरभंगा सबसे विकासशील नहीं बल्कि विकसित सिटी के रूप में पूरे बिहार में नहीं बल्कि हमारे इंडिया में ये डेवलप करे। ये कैफेटेरिया पहले भी चलता था और सही तरह से गवर्नमेंट का जो कोऑपरेशन मिलना चाहिए वो नहीं मिला, इसलिए फेल्योर हो गया पहले भी कई बार। तो क्या लगता है कि आपने इसको प्रारंभ किया है, स्टेट जो टूरिज्म डिपार्टमेंट का है, तो स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी लोग आते हैं वो यहाँ आएंगे, उसके लिए क्या व्यवस्था, क्योंकि तभी ये सफल हो पाएगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि ऐसा जो आप जैसे बता रहे हैं कि बिहार स्टेट के टूरिज्म डिपार्टमेंट से कोई मदद नहीं मिली है, तो मैंने पहले आपको बता दूं कि मुझे पहले तो जगह दिया गया है, यही स्टेट बिहार स्टेट टूरिज्म कॉर्पोरेशन का सबसे बड़ा हमारा सहयोग। तो टेंडर से नहीं मिला आपको? तो टेंडर मिला, तो टेंडर भी तो सरकार ही दी है ना, बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट भी किया है, कोई दूसरा आदमी तो किया नहीं है। और दूसरी बात है कि अगर वो पार्ट अगर ईमानदारी पूर्वक अगर नहीं हुआ होता तो मुझे तो मिलता ही नहीं। मेरा जो टेंडर जिस तरह से पास हुआ, मैं आज तक गया नहीं, टेंडर पेपर पे निकला, मैं भरा और वहाँ से मेरा टेंडर एक्सेप्ट होकर मेरे नाम से दोनों लेटर आ गया। वहाँ गौरव जी हैं,
मंत्री जी हैं या जो भी इनके बहुत सारे अभिजीत सर हैं जो इसके हेड हैं वहाँ के अपर सचिव के रूप में हैं, तो ये सारे के सारे आदमी का कॉपरेशन मिला तभी तो मुझे बिना गए, और मैं किसी को अभी तक देखा भी नहीं हूँ किसी पदाधिकारियों का, तो उन लोगों का सहयोग मिला तो मेरा आवंटन हुआ। मंत्री जी ने मुझे फ़ोन करके बधाई दिया इसके लिए और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप इसको बेहतर ढंग से आप संचालित करें। यहाँ क्या क्या उपलब्ध होगा इसकी? देखिए, सबसे पहला तो पार्ट है कि हम यहाँ के एम्बियंस को बहुत अच्छा करने जा रहे हैं कि आदमी जहाँ बैठे वहाँ लगे कि भाई निश्चित रूप से हम अच्छे माहौल में बैठ के खाना खाने आए हैं। इसके अलावा यहाँ पार्ट है कि खाने की जो भी पार्ट है एक कम रेट में, जहाँ तक एक सामान्य आदमी भी अपने पार्ट को अफोर्ड कर सकता है, तो मैंने भेज थाली के रूप में यहाँ पे 100 रुपये से 120 रुपये के बीच में भेज थाली का व्यवस्था किया है, जो कम से कम 12-13 तरह वेराइटीज़ की खाना उसमें उनको मिलेगा। नॉन वेज के रूप में सारे आइटम्स का हम लोग रेडी, मतलब कि एक्सप्रेस मूवमेंट्स में कि आए और 5 मिनट के अंदर आपको भोजन आपके टेबल पर उपलब्ध है, वैसे खाने का हमने व्यवस्था किया है जिसमें आराम से लोग 200 से 250 रुपये के बीच में भरपेट चिकन चावल, मछली चावल, मटन चावल खा सकते हैं। इसके अलावा आला कार्ट, अगर मान लीजिए कुछ आदमी अपग्रेड करके अलग चॉइस का बनवाना चाह रहे हैं, उसके लिए हमने आला कार्ट रेस्टोरेंट की भी व्यवस्था की है। मॉकटेल की व्यवस्थाएं यहाँ पे नहीं थी, मॉकटेल की व्यवस्थाएं हम लोगों ने अच्छी किया है। बहुत सारे विद्यार्थियों का ये अगल बगल में समायोजन है, बहुत सारे आदमियों का घर पे डिलीवरी, बहुत आदमियों का भोजन का नहीं जा पाता है। बगल में ट्रेन की सुविधा उपलब्ध है और यहाँ पे खाना डिलीवरी प्रॉपर नहीं हो पाती थी, तो मैं IRCTC से भी कॉन्टैक्ट करके अपने पार्ट का वो लॉन्चिंग वहाँ दे रखा है कि जब भी अगर ट्रेन आने वाली है नियर बाई तो स्टेशन पे भी हम लोग डिलीवरी खाना का दे सकें अपने इस कैफेटेरिया के माध्यम से। और मिथिलांचल के खाना का जो एक पार्ट पैटर्न है कि जिसमें हम लोग जनरली रोटी, चावल, दाल, सब्जी, हम लोग के आदमी जनरली यही खाना खाते हैं। इस खाने की हमेशा कमी होती है, जब कभी जाओ तो लोग सिर्फ पनीर का आइटम खिलाएंगे, लोकल वेजिटेबल्स नहीं खिलाएंगे, लोकल पैटर्न पे नहीं खिलाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे केबिन बना रखा है कि लोग ज़मीन पे बैठ के उस खाना का आनंद लेंगे, फैमिली के साथ हो चाहे अलग पेयर्स में आते हैं उन लोगों के लिए भी हो। तो हर दृष्टिकोण से मिथिला के भोजन का भी टेस्ट मैं उनको कराऊंगा। चलते राहगीर जितने भी हमारे मान लीजिए दिल्ली से चल के उत्तरांचल मतलब पूर्वोत्तर राज्यों में जो जाते हैं नॉर्थ ईस्ट जोन में, उन लोगों को भी मिथिला का भोजन का अंश नहीं मिल पाता था, तो मैं ट्रेन की सुविधा में जो मैंने बताया कि उनको ट्रेन में हम उपलब्ध कराएंगे भोजन, तो मिथिला का स्वाद ले पाएंगे। तो हमारे बिहार टूरिज्म का तो यही पार्ट है पर्यटन के विभाग में कि पर्यटन के दृष्टिकोण से आप उनको घुमाएं फिराएं और अपने कल्चर से उन लोगों को रूबरू कराएं। तो इसी क्रम में भोजन का जो जिम्मेवारी है वो जिम्मेवारी हमारे कैफेटेरिया को माननीय नीतीश मिश्रा भैया ने मुझे दिया है और मैं इसके लिए माननीय मंत्री। इस डिपार्टमेंट आपको सपोर्ट करेगी ना कि जहाँ जब भी कोई आते हैं बाहर से टूरिज्म के लिए इस क्षेत्र में, तो वो यहाँ पर यहीं पर बस लगे, यहीं पर हो, ये तो व्यवस्था करनी नहीं। निश्चित रूप से उन्होंने इस पार्ट का ये किया कि हमारे पार्ट अगर कंसर्न बेहतर चलेगा तो हम निश्चित रूप से उस पार्ट को करेंगे। उन लोगों का प्रमोशंस मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। हम बता दें, देखिए कैफेटेरिया का ये जो कंसेप्ट है बहुत दिन से है, लेकिन इन्होंने अपने तरीके से इसमें आधुनिक और क्या रहेगा आधुनिक, क्योंकि कुछ दुकानें भी आपका कुछ अलग अलग आइडियाज़ रहता है। आपने कहा कि 6 घंटे भी रुक सकते हैं ये वाला होटल में, तो ये आप नया कंसेप्ट लाया आपने। जो है मॉर्निंग के समय में जो ब्रेकफास्ट होता है जो वो नहीं होता, तो आपने किया। तो ये जो आइडियाज़ है वो यहाँ कहाँ सूट करेगा? देखिए, यहाँ के पार्ट में क्या है ना कि मैंने बाहर का जितना भी कंसेप्ट है वो टाइम के हिसाब से, जैसे मॉर्निंग के आपके 5 बजे से लेकर दिन के 8 बजे तक में जो नॉर्मल चाय बिस्किट इस सब चीज़ों की जो और चाय की व्यवस्था होती है वो पार्ट मैं अलग छोटा सा काउंटर पे पुट करूँगा। जैसे उस पार्ट की काम खत्म होंगे 8 से लेकर 11 बजे तक हम लोग नाश्ता का प्रावधान रखेंगे। जो मिथिला के पार्ट्स में जैसे पूड़ी है, सब्जी है, जलेबी है, समोसा है, छोला है, छोला भटूरा है, तो ये जो मिथिलांचल का पार्ट है, चूड़ा दही है, इतना का पार्ट एक काउंटर लगा रहेगा, आप आके नाश्ता यहाँ कर सकते हैं। 11 बजे से यहाँ हमारा खाना का पार्ट शुरू हो जाएगा जो एक्सप्रेस सर्विस के रूप में जाना जाएगा कि आप आएंगे 5 मिनट के अंदर आपके टेबल पे चिकन चावल, मछली चावल, चावल दाल सब्जी भुजिया पापड़ अचार जितना भी पार्ट है वो, इसके साथ आपका जो मटन चावल है ये पार्ट आपका लगभग 3 बजे तक चलेगा। 3 बजे के बाद वो खाना का पार्ट बंद हो जाएगा। 3 बजे के बाद से फिर हम लोग शाम की तैयारी करेंगे जिसमें नॉर्मल स्नैक्स की व्यवस्थाएँ होंगी। वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, हम लोग 5-6-7 वेराइटीज़ जो हम लोग के यहाँ का है कि जैसे भूजा है, कचरी है, समोसा है, चाट है, कुछ थोड़ा सा नया एडवेंचर के रूप में हम जैसे वाली कि बाहर का खाना है, चाउमीन है, कुछ चाइनीज़ आइटम है, उन सारी चीज़ों को हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। जैसे सामान्य आप देखते हैं कि रोड साइड में जो जितना भी हम लोग का ठेला वगैरह लगा होता है उन लोगों के भोजन को हम लोग यहाँ पुट करेंगे। ठीक इसी प्रकार यहाँ डालेंगे और वैसा ही हम लोग दला इवेरा होटल के रूफ टॉप पर भी हम लोग डाल रहे हैं। तो इवेरा होटल भी 4 से 5 दिन के अंदर वो चालू हो जाएगा, वो बन के तैयार है। ये कब कैफेटेरिया तैयार हो जाएगा? ये मोस्ट प्रोबेबली 5 दिसंबर के डेट में चालू होने जा रहा है। अच्छा, आप होटल मैनेजमेंट भी कर रखे हैं क्या? क्योंकि आपका देखें दलान से लेकर के ये
तो MBBS अलग, ये होटल मैनेजमेंट भी आपने आइडियाज़ रखे? नहीं, मेरे कंसेप्ट में होटल मैनेजमेंट नहीं है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट नहीं है, मेरे नज़र में सिर्फ मैनेजमेंट है। और मुझे लगता है कि मैनेजमेंट आपकी पूरी होगी तो पूरी दुनिया पे आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। देखिए, डॉक्टर मृदुल शुक्ला पूरी तरह मेडिकल से लेकर के अब रेस्टोरेंट और होटल्स के फील्ड में भी अपना अच्छा ख्याति बटोर चुके हैं। और इनका नया नया आइडियाज़ ये मेट्रो सिटीज़ या अलग अलग जब विदेश में भी जाते हैं तो वहाँ वो कुछ सीखते हैं और सीखते हुए यहाँ दरभंगा में उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं। और इन्होंने जो कैफेटेरिया को भी लिया है, देखिए इबारा होटल इनका चल रहा है नए कंसेप्ट के साथ, काफ़ी ज़्यादा ग्राहकों को फ़ायदा पहुँचा। वहाँ ठहरने में भी हर 8 घंटे 6 घंटे का भी आप शुल्क दे सकते हैं, 24 घंटे का नहीं। वहाँ भी खाने की सुविधा है, वहाँ भी ऊपर में स्ट्रीट फूड का है। उसी तरह ये दलान रिजॉर्ट जो कि काफ़ी सक्सेस हो चुका है, शादियाँ हो रही हैं, सब कुछ। तो इसी तरह इन्होंने कैफेटेरिया को भी, जो कि स्टेट टूरिज्म के द्वारा है और इसके मंत्री हैं नीतीश मिश्रा, उनके सहयोग से यहाँ प्रारंभ होगा। और ये जो कैफेटेरिया है उसमें आम लोग खा सकते हैं, 120 रुपये में आप थाली खा सकते हैं, 200 रुपये में मछली चिकन नॉनवेज खा सकते हैं। ये तमाम उन लोगों को है, सुबह से लेकर के रात तक का अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से यहाँ फूड्स दिए जाएंगे। तो देखते रहिए, 10 दिनों के अंदर कैफेटेरिया जब प्रारंभ होगा वो नए आकर्षक रूप में होगा, जैसे कि दलान और फिर इबारा होटल को देखते हैं। और डॉक्टर मृदुल शुक्ला इसको अपने कंसेप्ट से बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।